साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और इस नए वीडियो में। और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। देश में 2024 का लोकसभा चुनाव जारी है और इस चुनाव का साथियों अंत बहुत जल्दी होने वाला है। 4 जून तक पूरा चुनाव कंप्लीट हो चुका होगा। हालांकि जो आखिरी चरण है वो तो 1 जून को होना है। 6 चरणों की वोटिंग हो चुकी है और 7वां चरण 1 जून को होगा और 4 जून को नतीजे साथियों आ जाएंगे सबके सामने। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आखिरकार किस पार्टी को कितनी सीटें इस बार मिल रही है? बीजेपी दोबारा सत्ता में बैठेगी या नहीं बैठेगी, इसका फैसला साथियों आप सबके सामने 4 जून को आने वाला है। लेकिन इसी बीच में साथियों बहुजन समाज पार्टी के साथ में बहुत बड़ी साजिश देखने को मिल रही है और इतनी बड़ी साजिश है कि उसको लेकर कोई भी बात नहीं करना चाहता। और साथियों ऐसे ऐसे बयान लोग यहाँ पर दे रहे हैं बसपा को लेकर। आपको एक एक खबर बताऊंगा विस्तार से। और एक तरफ साथियों उत्तर प्रदेश में एक पत्रकार बसपा के समर्थन में इस तरह आया है कि उन्होंने बिल्कुल सटीक विश्लेषण के साथ बता दिया कि उत्तर प्रदेश में 18 से 20 सीटें बहुजन समाज पार्टी इस बार जीत रही है। साथियों आपके सामने लगातार कई प्रकार के सर्वे आ रहे होंगे और आजकल अगर देखा जाए तो गोदी मीडिया की तरह ही, टीवी मीडिया की तरह ही सोशल मीडिया के पत्रकार भी साथियों लगभग बट चुके हैं। कुछ लोग तो भाजपा की तहे दिल से तारीफ करते नहीं थक रहे। वो लगातार 400 पार के नारे को लेकर अपना वाणी अलाप रहे हैं। और कुछ पत्रकार साथियों इंडिया वाले गठबंधन के लिए, कांग्रेस के लिए अपना सब कुछ लुटा चुके हैं और वो किसी और को एक भी सीट देना नहीं चाहते। या तो उनकी जुबान पर एनडीए या उनकी जुबान पर इंडिया गठबंधन। साथियों ऐसे ही बहुत से ऐसे पत्रकार हैं जो बहुजन समाज पार्टी को अपने ग्राफ में 0 सीट दे रहे हैं। और हम यहाँ पर बात करेंगे एक खास पत्रकार जो कि मुस्लिम समाज के पत्रकार है। मुस्लिम समाज के पत्रकार ने भी बहुजन समाज पार्टी के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिनको सुनकर साथियों आप बिल्कुल एकदम हैरतगंज रह जाएंगे। आप दंग रह जाएंगे कि आखिरकार क्यों ये लोग एक तरफा इंडिया अलायंस की बात कर रहे हैं, जबकि बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। उनकी अपनी मर्जी है, वो अकेले चुनाव लड़े, किसी के साथ मिलकर चुनाव लड़े, उन पर किसी की जोर जबरदस्ती नहीं है। एक तरफ देश के लोग ओवैसी जी को भी बीजेपी की बी टीम करार देने लगते हैं, लेकिन इसी बात को देखते हुए ओवैसी जी ने इस बार उत्तर प्रदेश में साथियों चुनाव नहीं लड़ा। 1-2 सीट पर मात्र पल्लवी पटेल के साथ गठबंधन करके चुनाव ओवैसी जी लड़ रही हैं, लेकिन पूरे देश में ओवैसी जी ने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे। और उन्होंने कहा कि इस बार हम देखेंगे कि आप क्या कर लेंगे, क्या आप बीजेपी को हरा देंगे। अगर हम बीजेपी की बी टीम है तो हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, लेकिन आप बीजेपी को हराओ। लेकिन साथियों एक तरफ तो ये लोग बीएसपी को, ओवैसी को बीजेपी की बी टीम करते हैं, और जब बीएसपी और ओवैसी जी के बारे में लोग कहते हैं कि इनको भी गठबंधन में शामिल कर लेते, तो साथियों फिर उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगती है। यानी कि एक तरफ वो लोग इनसे डरते भी है कि कहीं दलितों का वोट बहन कुमारी मायावती जी 100% न ले ले और मुस्लिमों का वोट ओवैसी जी के पाले में न चले जाए। इतना बड़ा डर विपक्ष के लोगों को यहाँ पर लगा हुआ है। साथियों अब मैं आपको बताऊंगा, एक पत्रकार है आस मोहम्मद के नाम से, आस मोहम्मद कैफ, शायद इनको आप नहीं जानते होंगे। मैं आज आपको इनकी फ़ोटो भी दिखा रहा हूँ और इन्होंने क्या कुछ लिखा है वो भी साथियों मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए साथियों अपनी स्क्रीन पर आस मोहम्मद कैफ ने क्या कुछ लिखा है बहन कुमारी मायावती जी को लेकर। बहन जी ने अपने जीवन का सबसे शानदार मौका गंवा दिया। चंगू मंगू के कहने में ना आती तो यूपी में 30 सांसद बनाती और पीएम पद की बहुत मजबूत दावेदार बनती। अब तो वोटिंग परसेंटेज भी गिर जाएगा और सीट भी 0 आएंगी। नेता बहुत बड़ी है मगर चूक हो गई। आदरणीय बहन जी को इन सलाहकारों को माल एवेन्यू से
धक्के मारकर भगा देना चाहिए। साथियों, इतना बड़ा बयान बहन जी को लेकर ये अपने आप से सेट करके बैठ गए कि इस बार बसपा की 0 सीट आनी है। यानी कि ये लोग पहले ही अंदाजा लगा लिया, इन्होंने फाइनल कर दिया, उत्तर भी दे दिया कि बीएसपी की इस बार 0 सीट आनी है। हालांकि साथियों, नतीजे 4 जून को आएंगे और 4 जून से पहले कुछ भी फिक्स करना बिल्कुल एकदम अनुचित होगा। और ये लोग इस तरीके से बहन जी की छवि को खराब कर रहे हैं और ये खुलकर इंडिया वाले गठबंधन के लिए बैटिंग कर रहे हैं। इन्होंने आगे क्या लिखा, ये यहीं नहीं रुके। दिल्ली से लखनऊ तक के सभी पत्रकार इस एक बात पर एक राय है कि बसपा इस चुनाव में अपना सबसे खराब प्रदर्शन करने जा रही है। उसने शुरुआत तो अच्छी की थी, मगर आकाश आनंद पर कार्यवाही के बाद सब कुछ बदल गया। ये कहना है आस मोहम्मद कैफ का। और इनको जवाब देते वक्त सैयद कासिम जी ने लिखा है, पत्रकारों के हिसाब से चलता तो मोदी कब का झोला उठा चुके होते। इनको यहाँ पर जवाब दिया है सैयद कासिम जी ने, जो कि एक पत्रकार है, निष्पक्ष पत्रकार है, ये भी मुस्लिम पत्रकार है। और ये अपने मुंह से खुद कह रहे हैं साथियों इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी लगभग 18 से 20 सीटों पर मजबूत है और वो इन सीटों को बड़े आराम से निकाल सकती है उत्तर प्रदेश में। हालांकि बीएसपी और भी कई राज्यों में अपना चुनाव बड़ी मजबूती के साथ लड़ रही है। और साथियों, आप देखिए जो बयान आस मोहम्मद ने दिया कि बहन जी चुंगू मुंगू के चक्कर में न आती तो 30 सांसद जीतती और पीएम पद की दावेदार होती। अब क्या ये सबको बताएंगे कि इंडिया वाले गठबंधन ने कब और किस तारीख को बसपा सुप्रीमो को गठबंधन में आने के लिए आमंत्रित किया, या उनके घर पे कोई चिट्ठी देकर आया, या किसी ने उनको फोन कॉल किया। जब इंडिया वाले गठबंधन के लोगों ने ही नहीं चाहा कि बसपा सुप्रीमो गठबंधन में आए और विपक्ष मजबूत हो, इनके सामने सब कुछ रखा गया था। अखिलेश यादव जी ने कैसे खुला विरोध किया था, उनके चाचा राम गोपाल यादव ने कैसे खुला विरोध किया था कि अगर आप बहन जी को गठबंधन में लाएंगे तो हम गठबंधन से बाहर चले जाएंगे। तब इन्होंने अपनी जुबान क्यों नहीं खोली, तब इन्होंने उन पर कमेंट क्यों नहीं किया कि साहब ये आप गलत कर रहे हैं, बहन जी को भी इनवाइट करिए और उनको इस गठबंधन में आने से आप क्यों रोक रहे हैं। लेकिन साथियों, इनकी मंशा ये है कि दलित समाज कहीं ना कहीं अलग पड़ा रहे और मुस्लिम समाज कहीं ना कहीं अलग पड़ा रहे। मुस्लिम के नाम पर तो वोट लेते रहे, लेकिन जब मुस्लिमों को, दलितों को उनका हक देने की बारी आए तो फिर अपना पल्ला झाड़ ले। साथियों, इसीलिए इन लोगों ने ओवैसी जी को भी बी टीम करार दे दिया। लेकिन ओवैसी जी को इंडिया वाले गठबंधन में आने के लिए एक टेलीफोन तक नहीं किया, एक पत्र तक नहीं भेजा। अगर ये लोग ओवैसी जी को गठबंधन में बुलाते तो क्या वो नहीं आते? वो भी चाहते हैं देश से भाजपा चली जाए, बहुजन समाज पार्टी भी चाहती है भाजपा देश से चली जाए। अब जो प्रहार इस चुनाव के अंदर बीएसपी ने भाजपा के ऊपर किया है, वो प्रहार किसी पार्टी ने साथियों आज तक नहीं किया। जो बीजेपी की सबसे कच्ची नीतियां है उनको बहन कुमारी मायावती ने जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया, चाहे 5 किलो राशन वाली हो, चाहे बेरोजगारी वाली नीति हो। लेकिन साथियों, ये लोग ऐसे बयानबाजी करके केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी को पीछे धकेलने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में लगभग साथियों 500 सीटों पर लोकसभा का चुनाव लड़ रही है अपने दम पर। और बीएसपी इस बार साथियों कम से कम ऑल ओवर इंडिया में 30+ सीटें जीतने जा रही है, क्योंकि बीएसपी इस बार पंजाब के अंदर भी सीट निकाल रही है, बिहार में सीट निकाल रही है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा, बहन जी की सीटें इन राज्यों में साथियों निकलने की पूरी पूरी संभावना है। अब साथियों, एक बयान मैं आपको सुना रहा हूं लालू यादव जी का, जो उनका हाल ही में आया है, उसको भी आप देख लीजिए। बीजेपी वाले कान खोलकर सुन ले, बाबा साहेब अवतारी पुरुष थे, उनका कार्य अमिट है। बाबा साहब के संविधान की तरफ बुरी नज़र से देखा तो
तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे, लालू प्रसाद यादव। साथियों, लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि बाबा साहब एक अवतारी पुरुष थे, जबकि बाबा साहब ने हमेशा अंधविश्वास पर लगातार प्रहार किया, अंधविश्वास की जड़ों को कमज़ोर करने का प्रयास किया। लेकिन ये लोग बाबा साहब को अवतारी बता रहे हैं। लेकिन इनकी बात से मैं तब सहमत होता अगर ये संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। जो सबसे बड़ी पार्टी देश में संविधान हितैषी है, बहुजन समाज पार्टी, जब देश में गठबंधन बन रहा था तो उस वक्त तो इन्होंने चुटकी लेते हुए कहा था कि हमने तो मायावती जी को बुलाया ही नहीं, वो आएंगी कैसे। और बात करते हैं संविधान बचाने की। साथियों, इस बार देश के चुनाव में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कई सारे सर्वों में तो बीजेपी को भारी बढ़त दिखाई दे रही है। साथियों, इस बार के लोकसभा चुनाव में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कई सारे मीडिया चैनल बीजेपी को 300 पार का आंकड़ा बता रहे हैं। और कई सारे जो सोशल मीडिया के पत्रकार हैं, जो इंडिया वाले गठबंधन के पक्ष में रात दिन खबरें चला रहे हैं, सिर्फ वही पत्रकार इंडिया अलायंस को बढ़त दिखा रहे हैं। बाकी साथियों, अगर बात करें योगेंद्र यादव की भी, तो आज उनका भी एक आंकड़ा आ गया जिन पर लोग जमकर विश्वास करते हैं। उन्होंने भी बीजेपी के लिए 275 से लेकर 300 सीटें तक दिखाई हैं कि बीजेपी इतनी सीटें पा सकती है। साथियों, आगे होगा क्या देखा जाएगा। बाकी कांग्रेस के लिए प्रियंका गांधी का बयान आया है कि उत्तर प्रदेश में हमारा संगठन कमज़ोर है। कांग्रेस वाले खुद कबूल कर रहे हैं कि हमारा संगठन कमज़ोर है। जब इनको पता था कि हमारा संगठन कमज़ोर है, तो फिर इन्होंने बहन कुमारी मायावती जी को गठबंधन से बाहर क्यों रखा। सबसे बड़ा सवाल ये बनता है। बाकी साथियों, आप अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को आर्थिक सहयोग ज़रूर करें। धन्यवाद साथियों।